से बचौने को बस एक चीज है, सीताराम सीताराम। हर जगह हर काम में लगी रहो और राम राम कहती रहो, हर काम में। जब काम करो झाड़ू लगाओ तब तो राम राम सीताराम। ये तो कहे आई नहीं, गावे थे आई नहीं, यही के नाते हम कहे राम ही राम। झाड़ू लगाओ तो ही गाओ। देखा कि रमना घर में ना है। सेवरी माता ने कहा दरवाजे पर तमाम भेड़ बकरियां बांधी गई है, तमाम भेड़ बकरियां। उसके पिताजी भीलों के राजा थे, सेवरी की शादी करने जा रहे थे। कल सेवरी की शादी है, दरवाजे पर तमाम देखी। सेवरी ने पिताजी से पूछा ये किस लिए रखे गए हैं सब। उसके पिता ने कहा बेटी कल तुम्हारी शादी होगी, इनको मार करके पकाया जाएगा, बनाया जाएगा, बरातियों को खिलाया जाएगा। जेकर कमर में दर्द हो गए, चूना दर्द हो गए, खाली कुर्सी हो गई जाएगी, हाँ बैठे जाए नहीं, तब हम तरी आनंद से रहना, उसे डिस्टर्ब रहेगा कि देख के कुछ कष्ट बुझा, आराम से फर्स्ट क्लास को से बैठे सुनो कथा। किसी भगवान के नाम इसे हमें भावे को भाव या न ख्याल सहो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे भूइयां बैठ के, चाहे कुर्सी बैठ के, कैसे सुने जाए तो लाभ है। वो सुने चाहे आवे जरूर, सुने कैसे सुने, चाहे रिसिया के सुने, चाहे खुश हो के सुने। आगे कैसो हाथ रह जाए तो काम का है जरी जरूर। आग है प्रेम से कहल हे अग्नि देवता तुम्हारा गोड़ धर थे, हाथवा धई थे, क्या करी हम जरी है। आराम के नाम है कहे भाव कुभाव अनखयाल हो, नाम जपते मंगल दिशि दस हो। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। सेवरी के पिता ने कहा बेटी कल तुम्हारी शादी होगी, इसलिए इनको मार करके पकाया जाएगा, बरातियों को खिलाया जाएगा। हरि राम। सेवरी माता के नेत्र सजल हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। हे भगवान, हमारी शादी होगी और इतने जीवों की हत्या, ऐसी शादी में आग लग जाए। सेवरी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसी शादी में आग लग जाए। अब ये सेवरी शादी अगर करेगी तो ऐसे से करेगी जो कभी मरता ना हो, जो कभी मरता ना हो। ऐसे सी मैं शादी करूंगी जिससे मीरा ने किया था, ध्यान दीजिएगा, जिससे मीरा ने किया था। राजपूताने घर की बेटी भगवान से जब लगन लगी नहीं, महाराज जी के भाई भी रहे होंगे, लेकिन भगवान से जब लगन लगी तो घर को भी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, बचपन से निकल पड़े। मन लागो मेरो यार फकीरी में, बोलिए सब छूट गया, भजन में लग गया। और जब भजन में लग गया, जवन मजा राम के भजनिया, वो मजा नहीं सुआ सारी दुनिया है। सौ धनिया कहे न हुआ आगे, जवन मजा राम के चटनिया, वो मजा नहीं सुआ धनिया है। तो भगवान के भजन में जब मन लग गया, सब बेकार। मीरा को ऐसी लगन लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। साधारण घर की नहीं थी, कहा महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण
गाने लगे। अगर आप दीवाने बन जाएंगे परमात्मा के तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप जहां भी रहेंगे वहां राम देखेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सीय राम। गोस्वामी जी ने कहा सभी सीताराम के स्वरूप है। जहां देखो वहां राम। हम नहीं पहचान सकते, महात्मा पहचानते हैं, हमारे संत भगवान पहचानते हैं। ऐसे ऐसे विलक्षण संत हुए प्रेमियों। तुकाराम जी थे, भोजन तैयार किए, भोजन बना करके कुटिया के अंदर गए, टिका करके रखे हैं, थाली में रखे हैं और कुटिया के अंदर गए। थोड़ा बिना हमारे संत भगवान पवित्र डाले बिना भगवान को भोग नहीं लगाता। घी लेने के गए, खिला करके टिक्कर में लगा दो, भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाओ। उधर वो जाते हैं महात्मा टिक्कर में घी लगाने के लिए, घी लेने के लिए, और तब तक कुत्ता आया, पूरी रोटी मुख में दबाया, लेकर भगने लगा। महात्मा कटोरी में घी लेकर के जब निकले तो देख रहे कुत्ता भग रहा है। वाह संत भगवान, पीछे पीछे कटोरी में घी लेकर के हाथ जोड़ करके महात्मा दौड़ रहा है। प्रभु रुक जाइए आप, इस बात का दुख नहीं है कि मेरी रोटी लेकर के आप भाग रहे हो। अरे दुख तो इस बात की है उसमें घी नहीं लगा। भगवान अभी प्रकट हो गए। अरे राम, ये कुत्ते में भी मुझको देख रहा है। भगवान वही प्रकट हो गए जहां हमारा सच्चा प्रेम है, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं है, खंभे में भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रहलाद को विश्वास है इस खंभे में हमारा भगवान है। तो उस खंभे से भगवान प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा कर देता है। विश्वास होना चाहिए हमारे आपके अंदर। अगर विश्वास है तो भगवान कहां नहीं हो। अर्थ क्या है? शिवरी माता शादी नहीं करोगे, ऐसे से शादी करोगे जो कभी मरता ना हो, जिसे विदा नहीं कर लिया, छोड़ दिया घर को। शिवरी मैया बड़ी लंबी यात्रा किया, बड़ी लंबी यात्रा, सारी जीवन समाप्त हो रही है। चौथा बना है, बहुत विशाल जंगल, जंगल में रहती, कभी पत्ता चबा लेती, कभी एक आध फल मिल जाता खा लेती। वहां विचार करेंगे हमारे आपके घर में सारी व्यवस्था है, लेकिन कभी सब्जी मिलती तो कभी दाल नहीं, दाल मिलती तो सब्जी नहीं। लेकिन कुछ जरूर मिल जाता है। लेकिन इन संतों से पूछो जिनके घर पे कोई व्यवस्था नहीं है, ये भगवान के सहारे हैं। हमारे आपके पास नहीं रहता है तो बगल के वहां ले लेते हैं, लेकिन संतों के पास जब नहीं रहता है तो एक गिलास जल में तुलसी डाल करके ले लेते हैं, सो जाते हैं। हम किससे मांगे? और मांगेंगे तो उसी से मांगेंगे जो सबको देने वाला है, जो सबको देने वाला है। और वो देता है। अगर हम थोड़ा करते हैं तो बहुत कर देता है। आप कैसे कहेंगे कैसे बहुत करता है? किसान खेत में बीज डाला है ना, गेहूं का एक दाना, एक दाने से एक पौधा तैयार होगा। और पौधा जब तैयार हो तो उसमें बाल लगी, लेकिन बाहर परमात्मा, धन्य धरती माता, एक दाने का सूद ब्याज सब जोड़ करके भगवान 40 दाना, 45 दाना, 30 दाना, 25 दाना कर्म के अनुसार भगवान वापस कर देते हैं। अब आप विचार करिए, मैं कहता हूं भगवान मेरा सुनता नहीं? जरूर सुनता है। अगर सुनता नहीं तो सुंदर शरीर काहे देता है? कुकर सोकर की योनियों में भेज दिया होता तो कथा बैठ करके नहीं आप सुनते। कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, हाथी ऊंट भैंसा जानवर कुछ भी चाहे वो कथा सुन सकता है नहीं? लेकिन आपके लिए सब कुछ सुलभ है। गोस्वामी जी महाराज इसीलिए कहा आपको कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है शरीर, मनुष्य देह दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इतनी सुंदर शरीर पा करके अगर हम भगवान को भजते नहीं हैं, संतों की सेवा नहीं करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं,
तो भगवान कहे आपसे बढ़कर के अधम संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। सेवा में सब कुछ है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, क्या? सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। सुख देने पर ही सुख मिलेगा। अगर माता पिता को हम सुख दिए हैं तो सुख मिलेगा, नहीं दिए तो नहीं मिलेगा। माई का काम है कि बेटवा कितनों शासन करे, कितनों शासन करे, भोजन बिना तड़पावे, लेकिन मां जब सामने मंदिर के पड़े की तो हाथ जोड़ करके कहेगी हे प्रभु हमारे बेटे सुखी रहे। क्यों? उसका नाम है मां, उसका नमवा है माई। वो नहीं कह सकती हमारे बेटे दुखी रहे, कभी कह नहीं सकती है। क्यों? पेट में ढोई है, 9 महीना का भोजन नहीं करता है, चैन से नींद नहीं आई, तड़पती रही। 1000 बिच्छू के डंक मारने की पीड़ा प्रसव होते समय होती है माताओं को। इतना दुख सह करके भी वो मां प्रफुल्लित होती है, प्रसन्नचित हो जाती है, दुख सहती है। क्यों? कि अभी ठाकुर जी की कृपा से हमें लाल मिल जाएगा। उस मृत्यु असहनीय पीड़ा को वह मां बर्दाश्त करती है, उस खुशहाली में तभी हमारी गोदी में लाल आएगा। तो आप विचार करो, और वह लाल जब तैयार होगा, जिस मां ने अपने बेटे को तैयार किया था हाथ की लाठी बनेगा, गोदी में बैठेगा, सामने रहेगा, थाली में खिलाएगा। आजू माई रहिया तकत मरी गईली घर पे बुढ़िया, बोला रहिया तकत मरी गईली घर पे बुढ़िया। घर पे रास्ते ताकते ताकते ताकते, अरे बेटा अरबपति अगर तुम बन जाओ तो मां की क्या आयु है? 10 साल से 20 साल, 20 साल से 25 साल बहुत रहेगी, तब तुम्हारा सुख वो क्या समझेगी? बेटा पैदा किए है तो सुख के लिए की है, दुख के लिए नहीं। मां को प्रसन्न रखो, भगवान प्रसन्न रहते हैं। सेवरी माता जंगल में रहती है, फल मिलता है खा लेती है, 2-4 पत्ता चबा लेती है। एक दिन सेवरी की दृष्टि पड़ी, और जब सेवरी की दृष्टि पड़ी कहा कि 2-4 महात्मा बैठे हैं, इससे हमारे संत भगवान, झोपड़ी है, 2-4 संत बैठ करके भजन कर रहे थे। सेवरी की दृष्टि पड़ी, सेवरी सोचने लगी हे भगवान बड़ी कृपा हो गई, हम आप संतों को देखते हैं तो नजर फेर लेते हैं, फिर दृष्टि से देखते हैं, लेकिन संत को पहचानने वाला समझ जाता है कि भगवंत जरूर मिलेंगे। विभीषण को भगवान डायरेक्ट नहीं मिले थे, संत के द्वारा मिले। और जो ही विभीषण जी ने संत को देखा तो विभीषण जी ने तुरंत मुहर लगा दिया, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब इन हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो संत का दर्शन नहीं होता। अब कृपा होगी, जरूर कृपा होगी, क्योंकि भगवान की कृपा से ही संत का दर्शन होगा। इसलिए सेवरी बड़ा प्रसन्न हुई, 2-4 संतों को देख करके भगवान की कृपा है, संत भगवान मिल गए, चलो यहां सेवा करूंगी। बगल में कुछ जंगल झुरमुड़ था, सेवरी मैया जाकर के छुप गई। संत भगवान लोग प्रेमी सज्जनों जब भोजन करके विश्राम करने चले जाते थे, सो जाते थे, तो सेवरी देखती थी
आश्रम की सफाई कर रही है, दिव्य सफाई, और सफाई कर रही है राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है, फिर भी सीताराम 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 जय सीताराम।